चलता है खाना पाने के लिए, अमीर मिलो चलता है खाना बचाने के लिए। किसी के पास खाना खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई खाने से बीमार है, कोई ना खाने से बीमार है। कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। किसी का खाना कचरे में जाता है, किसी का खाना कचरे से आता है। खाना चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मन को सुकून नहीं तो पेट को सुकून मिल ही जाता है। हिंदुस्तान जहां एक दिन में ऑलमोस्ट 15 लाख से ज्यादा शादियां होती हैं। शादियाँ सुनकर ही याद आता है लाइटिंग, पूरी सब्जी, तंदूरी रोटी, दाल का हलवा, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी, चाउमीन, पानी बताशे। आज अचानक हमें क्या हुआ? हम शादियों की बात क्यों कर रहे हैं? After China, we are first in population. After China, we are the first developing country. We have reservoir, technical and skilled manpower in the world. we have a largest railway system in the world. We have enormous youth strength. But the bitter truth is, we are stuck in the mud of starvation. Over 7,000 Indians die every day just because of starvation. Over 25 lakh Indians die every year just because of starvation. हर रात 20 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय भूखे सोते हैं। 1/3 population of the world of hungers live in India. India has 212 million undernourished people. 56% married women are anemic and 79% children age of 6 to 35 months are anemic. Even we are second in agriculture. Food production of India is high all time. भारत एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आप पर गौरव कर सकता है कई वर्षों से सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन के लिए। Nevertheless, it's a painful reality for us. Starvation is here. Because the wastage of grain by the government. By the government or by the people, we are first responsible for starvation. Yes, you are right, by the people. People waste foods in many ways, just like in marriages, parties and also in celebration. इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT रुड़की जिन्होंने अपनी ज्यादातर रातें भूखे सोकर गुजारी बिकॉज दे वर बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लेवल। वहां की गलियों में उन्होंने शादी के खाने को बर्बाद होते हुए देखा। आफ्टर ग्रेजुएशन किसी वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बजाय उन्होंने खुद अपनी एक संस्था बनाई जिसमें वो शादी और पार्टीज के बचे हुए खाने को स्लम एरियाज और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उन्होंने अपनी हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट की ताकि लोग उन तक पहुंच सके और वो लोगों तक वो खुद उस घर जाकर शादी के बचे हुए खाने को लेकर आते हैं। ट्रिमेंडस एग्जाम्पल समाज सेवा का। समाज सेवा? ऑफकोर्स समाज सेवा। हाँ, शब्द को सुनते ही हंसी आ जाती है और आनी भी चाहिए क्योंकि इस पवित्र शब्द का जितना बेड़ा गर्क हम भारतीयों ने किया है शायद और किसी और ने नहीं। शादी में बचा हुआ खाना हम ये सोच के स्टोर में ले लेते हैं कि हम उसे बाद में यूज में लेंगे बट एंड ऑफ द डे हमें उसे फेंकना ही पड़ता है क्योंकि वो वेस्ट हो चुका होता है। अगर हम ये खाना गरीबों में बांट दें तो उनकी एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो सकता है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो अबाउट पेशावर अटैक। हमने उन बच्चों के लिए कैंडल मार्च किए क्योंकि वो बच्चे मर गए थे। हमने आज तक उन बच्चों के लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं किया जो बच्चे इतने सालों से भूख से मर रहे थे। पुराने कपड़े जरूरतमंदों को, पुराना फर्नीचर दुकान वाले को, रद्दी वाले को, पुराना मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, शॉप या किसी अदर पर्सन को, यहाँ तक कि पुराना घर भी किसी अदर पर्सन को। तो फिर खाने में ये पार्शलिटी क्यों? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दान ही तो सर्वश्रेष्ठ है। विदाउट फूड पीपल हैव ओनली 3 ऑप्शन। फर्स्ट, दे रियॉर्ड, सेकंड, दे एमिग्रेट एंड थर्ड, दे डाई। लास्ट ईयर एटलीस्ट 30 कंट्रीज में भूखे लोगों ने दंगे किए। हैती इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। अगर हमारे बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और इससे अपकमिंग जनरेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमारे कंट्री के फ्यूचर का क्या होगा? हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। वी हैव टू टेक समथिंग इनिशिएटिव। सोने को बुलंदी के ख्यालात भी है, मालूम तरक्की की मकामात भी है। छोटी सी दुनिया में कुछ लोग रोटी के मोहताज भी हैं। जितना सुलझा हुआ हमें मिला है दिमाग, उतने उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। सड़क पे पड़ा था, भूख से मरा था,
कपड़ा उठा के देखा, पेट पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, एक गुलिस्ता हमारा।